दिल्ली में आज बिहार के मुद्दे पर बड़ी बात हो रही है क्योंकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजय चौधरी दिल्ली दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ अहम बैठक जारी है। कर्तव्य भवन में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हैं। बिहार के हित को लेकर यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इसमें भारत नेपाल हाई डैम परियोजना पर चर्चा होगी। साथ ही दुबई में फंसे पूर्णिया किशनगंज के कई लोगों की घर वापसी और मदद पर भी चर्चा हो सकती है। बैठक में बिहार में पर्यटन के साथ ही दूसरे क्षेत्रों को बढ़ावा देने और केंद्र से सहयोग के साथ ही फंड पर भी चर्चा हो सकती है। तो देखिए, निर्मला सीतारमण के साथ यह बैठक दिल्ली में बिहार की बात मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे और कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी है। और इसके साथ साथ आज ही शाम में पटना वापस लौट आएंगे। कई क्षेत्रों में केंद्र से सहयोग पर चर्चा हो रही है। तो कैसे बिहार को विकास की गति की ओर और ले जाया जाए, इसके लिए पुरजोर जो कोशिश है वो की जा रही है। अब देखिए, चूंकि बीजेपी से ही मुख्यमंत्री बिहार में और बीजेपी की जो सरकार है केंद्र में भी, और लगातार सहयोग जो है वो जरूरी है केंद्र का भी, ताकि केंद्र की योजनाओं का लाभ बिहार को मिल सके। तो सीएम सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय महासचिव और सांसद विनोद तावड़े से इस बीच मुलाकात भी कर ली है। विनोद तावड़े के दिल्ली आवास पर मुलाकात हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तर प्रदेश के प्रभारी मनोनीत होने पर शुभकामनाएं दी। उनका कुशल क्षेम जाना। संगठनात्मक नेतृत्व पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और सुखद और ऐतिहासिक परिणाम लेकर आने की बात भी कही गई। रांची से बड़ी खबर है, जहां झारखंड हाई कोर्ट में लालू प्रसाद से जुड़े मामले में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के आग्रह के बाद आज से हाई कोर्ट में फाइनल सुनवाई शुरू। आज सीबीआई की ओर से कोर्ट को जानकारी दी गई। सीबीआई के पास सभी अपील के दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। सीबीआई की तरफ से कहा गया है। लालू प्रसाद के अधिवक्ता की ओर से भी पक्ष रखा गया। सीबीआई जब भी सुनवाई के लिए तैयार, वादी भी तैयार, लालू के अधिवक्ता ने यह बात रखी। सीबीआई समेत वादी और प्रतिवादी जिन्हें भी दस्तावेज की जरूरत हो कोर्ट से ले सकते हैं। हाईकोर्ट ने कहा मामले में जो वादी अब नहीं रहे उन्हें एबीईटी रखा जाए, यह भी हाईकोर्ट ने कहा। विद्यासागर निषाद, रविंद्र राणा समेत कई वादी अब गुजर चुके हैं। मामले की अब अगली सुनवाई 8 हफ्ते बाद होगी। संजय सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर है। संजय, झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आज क्या कुछ हुआ? देखिए, अगर लालू प्रसाद से जुड़े मामलों की बात करें तो झारखंड हाईकोर्ट जो अभी इस मामले में फाइनल सुनवाई कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था 14 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश था कि लालू प्रसाद से जुड़े जितने भी मामले हैं चारा घोटाले के, कुल 5 मामले हैं। चाईबासा का 2 मामला है, देवघर, दुमका और रांची का डोंडा, तो कुल 5 मामलों में अब फाइनल सुनवाई चल रही है। इस फाइनल सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने आग्रह किया है झारखंड हाईकोर्ट से कि आप 6 महीने के अंदर पूरी सुनवाई को पूरा करें और इस मामले में अपना फैसला दें। और बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई गई थी इस मांग को लेकर कि लालू प्रसाद, जो 5 चारा घोटाले के कुल 5 केस हैं, लालू प्रसाद को सभी मामलों में जमानत जो मिली हुई है उस जमानत को रद्द किया जाए। सीबीआई इसी मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन वहां जो याचिका जो सीबीआई की खारिज हो गई। सीबीआई ये भी चाहती थी। संजय, बिल्कुल आपके पास आएंगे। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला है, जहां जेएसएससी सीजीएल सीजीपीओ रद्द परीक्षा पर कोर्ट ने फिलहाल स्टे लगा दिया है। जेएसएससी सीजीएल सीजीपीओ के सफल अभ्यर्थी फिर काम पर वापस होंगे। जेपीएससी 11 से 13वीं की 3 याचिका पर स्टे लगा दिया गया है। संजय हमारे साथ जुड़े हुए। संजय, चूंकि झारखंड में छात्रों का आंदोलन हुआ, उसके बाद से इन परीक्षाओं को रद्द किया गया, लेकिन जो सफल अभ्यर्थी थे, जो काम कर रहे थे, वो कोर्ट तक गए और कोर्ट ने स्टे लगाया है। बड़ी खबर है। जी हाँ, जो काफी बड़ी खबर है। और कह दे बात, अगर जेएसएससी सीजीएल की बात करें तो सबसे बड़ी खबर उसी से है कि 2000 से ज्यादा से जेएसएससी सीजीएल जो सफल अभ्यर्थी सड़कों पर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, झारखंड मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, उनको लेकर जो झारखंड हाईकोर्ट में आज ही याचिका दाखिल हुई थी और जल्द सुनवाई का आग्रह किया गया था। तो जो आज जो झारखंड हाईकोर्ट का जो फैसला आया है कि जेएसएससी सीजीएल सीडीपीओ
दोनों की परीक्षा पर भी जो राज्य सरकार ने नियुक्ति परीक्षा रद्द की थी, अब हाईकोर्ट का इस पर स्टे ऑर्डर लग गया। मतलब ये लोग भी अब सीडीपीओ और जेएसएससी सीजीएल के जो सफल अभ्यर्थी हैं, जो काम कर रहे थे, अपने काम पर वापस होंगे। और बात है कि आज एक और मामले में सुनवाई हुई थी, वो है जेपीएससी 11वीं से 13वीं। चूंकि 11वीं से 13वीं का मामला, इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने 2 याचिका पर सुनवाई करते हुए कल ही यह फैसला दे दिया था कि जेपीएससी 11वीं से 13वीं के सभी जो अभ्यर्थी हैं वो अपने काम पर लौटेंगे। तो आज जो पिटीशन पहले दाखिल हुई थी, कोर्ट ने उसी को बहाल रखा कि ठीक है, ये फैसला तो कल दिया जा चुका है, लेकिन इनके मामले में जो पिटीशन, आज 3 पिटीशन इस मामले में थी, उन पर भी स्टे लग गया है। मतलब कि जेपीएससी 11वीं से 13वीं वाले भी काम पर वापस लौटेंगे। कल भी था, आज ही पिटीशन में है। लेकिन नया आज जो बड़ी खबर है, आज की सबसे बड़ी खबर है, वो जेएसएससी सीजीएल को लेकर सबसे बड़ी खबर है कि जेएसएससी सीजीएल और सीडीपीओ के जो नियुक्त जो नियुक्ति परीक्षार्थी, जो उनके कर्मचारी थे, उनकी नियुक्ति फिर से एक बार झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें कहा है कि आप काम पर वापस लौटिए। और राज्य सरकार का जो आदेश था रद्द करने का, उस आदेश पर अब स्टे लग गया है। जी, ये स्टे क्या किसी समयावधि के लिए लगा है या फिर ये परमानेंटली काम कर सकेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात इसको ऐसे समझना है कि राज्य सरकार सीआईडी से इस पूरे मामले की जांच करा रही है। तो जाहिर है कि जांच एजेंसियां अपना अपना काम कर रही हैं, और जब तक जांच एजेंसी किसी मामले पर नहीं पहुंचती है या किसी ऐसे सफल अभ्यर्थी जो वर्तमान में काम कर रहे हैं उनके खिलाफ किसी तरह की गड़बड़ी, अनियमितता नहीं पाई जाती है, तब तक इन मामले में ऐसा कोई नया आदेश लागू नहीं होगा कि जिनमें इनकी सेवा को फिलहाल रोका जा सके। तो सबसे बड़ी बात यही है कि सीआईडी जांच कर रही है, और सीआईडी की जांच में जब तक ये जांच चलती रहेगी, सीआईडी को रिपोर्ट नहीं देती है किसी कर्मी के बारे में, किसी कर्मचारी के बारे में, किसी नियुक्ति में कहीं गड़बड़ी है, तब तक इनकी सेवा में कहीं वर्तमान में कोई रुकावट नहीं है। कोर्ट का आदेश है कि स्टे है, पूर्व की तरह काम करते रहिए। चूंकि अभी किसी भी चलिए, बिल्कुल तो एक बड़ी राहत उन सफल अभ्यर्थियों के लिए कोर्ट लेकर आया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। बढ़ेंगे आगे। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब इस योजना के तहत छात्रों को अधिकतम 2 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण दिया जाएगा, जबकि पहले यह सीमा 4 लाख रुपए थी। 2 लाख रुपए से अधिक का ऋण प्राप्त करने के लिए छात्रों को केंद्र सरकार के पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। बता दें कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से 2 अक्टूबर 2016 को 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य 12वीं पास छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक मदद देना था। को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि अब 2 लाख रुपए तक ही ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। ऐसे में स्टूडेंट क्या सोचते हैं, क्योंकि पहले 4 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त लोन का प्रावधान था, लेकिन कल ही बिहार सरकार ने फैसला लिया है उच्च शिक्षा विभाग ने। क्या लग रहा है, अब 2 लाख ही आपको ब्याज मुक्त लोन मिलेगा? जी सर, ये थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए थोड़ा दिक्कतदारी बात है कि 4 लाख पहले लोन मिलते थे, अभी 2 लाख देंगे तो उसमें दिक्कत होगा। 4 लाख होते थे तो घर से ज़्यादा नहीं लगते थे 3 साल का कोर्स में। तो ये कि जो पहले थे वही रहना चाहिए। बस ये मेरा क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि पहले जो 4 लाख दिया जा रहा था ना, तो उसी को फिर से किया जाए ब्याज मुक्त। नहीं, ये कहीं ना कहीं तो गलती है, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि गरीब लोग जो स्टूडेंट हैं वो अपना 2 लाख का भरपाई कहाँ से करेंगे। तो ऐसे में सरकार को वही जो 4 लाख का था ब्याज मुक्त वही अपनाना चाहिए। वो हमारे गवर्नमेंट देते हैं, हमारे कॉलेज में देते हैं, और जो कॉलेज प्रेफर करते हैं वो बोलते हैं 4 लाख रुपया पूरा चाहिए अमाउंट। तो 2 लाख ही हमारी सरकार दे रही है, तो 2 लाख हम कहाँ से भरेंगे? हमारी दैनिक स्थिति थोड़ा डाउन है, इसलिए तो हम लोग स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से हम लोग हेल्प ले रहे हैं। 4% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये नियम लागू हुआ है। 2 लाख पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। आप लोग क्या चाहते हैं? सीधा सीधी बात है, जो पहले था वो अभी होना चाहिए, वही होना चाहिए जो पहले था। कई सरकार ये गलत कर रहा है हम लोग के साथ, लेकिन सरकार को हम ये बोलना चाहेंगे कि जो 4 लाख था उससे अमाउंट और बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन कम नहीं करना चाहिए। चाहते हैं कि वो वापस हो? जी वापस हो, बिल्कुल वापस, क्योंकि स्टूडेंट के साथ अन्याय हो रहा है, बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है। क्योंकि हम लोग जो है कटिहार डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, 10-12 हज़ार जॉब के लिए पटना आए हुए हैं। क्या नाम आपका? जी मोहम्मद कैफ आलम नाम है मेरा। बिल्कुल, बिहार सरकार के इस फैसले के बाद जो है जो स्टूडेंट हैं तमाम लोग इसे अनुचित बता रहे हैं, क्योंकि सभी को उम्मीदें थी। जब 4 लाख रुपए ब्याज मुक्त लोन का प्रावधान हुआ तो एक तरह से बिहार सरकार को सभी ने धन्यवाद दिया था, लेकिन अचानक कल उच्च शिक्षा विभाग ने जो फैसला लिया है स्टूडेंट के लिए बड़ा झटका है। वैसे स्टूडेंट जो उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का सहारा लेते थे, लेकिन अब इस खबर के बाद मायूसी हाथ लगी है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
तो बिहार में छात्रों को अगर उच्च शिक्षा के लिए 2 लाख से ज्यादा का लोन चाहिए तो उसके लिए उनके सामने दूसरे विकल्प हैं, और वो विकल्प क्या है उसे भी जरा समझ लीजिए। तो अगर 2 लाख से ज्यादा का लोन चाहिए तो आप पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया बैंकों के जरिए होगी। अपनी पसंद के बैंक और शाखा आप खुद से चुन सकेंगे। सुविधा के लिए जिलों में विशेष व्यवस्था भी बनाई गई है। निबंधन एवं परामर्श केंद्रों से आवेदन आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ मुफ्त फॉर्म भरने की सुविधा भी आपको मुहैया कराई जाएगी। आप आसानी से निःशुल्क ये फॉर्म भर सकेंगे। अब ये भी जान लेते हैं कि पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई। तो देखिए, केंद्र सरकार ने 15 अगस्त 2015 को इसे शुरू किया। छात्रों की पढ़ाई में पैसा बाधक ना बने, बिना किसी गारंटी के लोन मिलता है। बिना कुछ गिरवी रखे लोन की सुविधा है। बैंक अपने हिसाब से ब्याज तय करते हैं। परिवार की आमदनी के आधार पर यह ब्याज जो है वो तय किया जाता है। तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के नियमों में बदलाव को लेकर के राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। तो देखिए, अब इस लोन की रकम को 2 लाख रुपए तक सीमित कर दिया गया है। पहले ये 4 लाख था और पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने इसको 7 निश्चय योजना के तहत शुरू किया था। बिहार सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में जो संशोधन किए हैं वह छात्रों के हित में है। दीर्घकालिक स्थिरता और ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखकर निर्णय लिया गया है। सम्राट चौधरी की सरकार युवाओं को शिक्षा को प्राथमिकता दे रही है। अब 2 लाख तक का ऋण राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से 15 दिनों के अंदर छात्रों को मिल जाएगा। जो अनावश्यक देरी होती थी वो देरी भी नहीं होगी, समय सीमा के अंदर मिलेगा ऋण। यह छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है। जिन छात्रों को इससे अधिक 2 लाख से अधिक राशि की जरूरत पड़ेगी वह छात्र प्रधानमंत्री शिक्षा विद्या लक्ष्मी पोर्टल के जरिए बैंक से ऋण ले सकेंगे। बिहार में सरकार गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़ा समाज के बच्चों को टेक्निकल पढ़ाई के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जो पहले 4 लाख मिला करते थे अब उसे 2 लाख कर दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि इन वर्गों के बच्चों को टेक्निकल पढ़ाई से वंचित करने का कहीं ना कहीं ये एक सुनियोजित साजिश है। और साथ ही साथ इससे एक बात और स्पष्ट होता है कि बिहार में खजाना खाली है। सम्राट चौधरी जी ऐसे विवश और लाचार सम्राट हैं जो खुलकर ये कह भी नहीं सकते कि उन्हें मौर्य वंश के किस शासक द्वारा लूटा हुआ मगध मिला है। बिहार को पूरी तरह से लूट के सम्राट चौधरी के हवाले किया गया है। पिछले 20 वर्षों का भ्रष्टाचार, आर्थिक कुप्रबंधन, वित्तीय अनियमितता ने बिहार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। सरकार की इतनी हैसियत नहीं बची है कि वो प्राइमरी स्कूलों का संचालन कर सकें। आप एजुकेशन लोन की बात कर रहे हैं, कुछ बचा ही नहीं है बिहार में, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बिहार के बच्चे और बच्चियों के लिए हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने 4 लाख रुपया देने की शुरुआत की और उच्च शिक्षा प्राप्त करने का प्रावधान किया, जो बड़ी संख्या में बिहार के बच्चे और बच्चियां लाभान्वित भी हुई है। निश्चित तौर पे कल एक बिहार सरकार का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का फैसला आया जिसमें कि 2 लाख रुपया बिहार सरकार देगी और 2 लाख से अधिक अगर लेना हो तो उसमें पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल के तहत उससे अधिक लिया जा सकता है। तो निश्चित तौर पे एनडीए सरकार का जो शिक्षा कैसे गरीब वंचित समुदाय के घर तक पहुंचे इस संकल्प के साथ काम कर रही है। विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड योजनाओं में सीमा को घटाने और नई जटिल प्रक्रियाओं से छात्रों के बीच जो चिंताएं और भ्रम पैदा हुआ है, हमारी पार्टी उस पर पूरी सतर्कता से ध्यान दे रही है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का स्पष्ट मानना है कि बिहार के युवाओं की शिक्षा और उनके उज्जवल भविष्य से कोई समझौता नहीं हो सकता। प्रशासनिक स्तर पर भी भ्रम की स्थिति बनी है, उस पर छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी पार्टी पूरी मजबूती से छात्रों के साथ खड़ी है और सरकार से यह सुनिश्चित करने की मांग करती है कि किसी भी युवा की पढ़ाई में वित्तीय बाधा उत्पन्न ना हो।
चीनी के दामों में बढ़ोतरी को लेकर राज्य सरकार और जिला प्रशासन व्यापारियों और कालाबाजारी पर एक्शन के मूड में है। गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान ने सभी चीनी मिल मालिकों को भी सख्त हिदायत दे दी है कि 7 दिन से ज्यादा का स्टॉक अपने गोदाम में नहीं रखें। बड़े बड़े व्यापारियों को भी कालाबाजारी नहीं करने का निर्देश दिया। वहीं चंपारण की चकिया और मोतिहारी की 2 चीनी मिल जिससे चीनी की मिठास देश विदेश तक जाती थी वह भी बंद पड़ा है। कीमतों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। वैसी स्थिति में सरकार के लिए भी ये परेशानी बन गई है, क्योंकि लगातार पिछले 7 दिनों में चीनी के दामों में लगातार वृद्धि हुई है। और वैसी स्थिति में राज्य सरकार ने बड़ा आदेश दिया है, तमाम चीनी मिलें हो या स्टॉक करने वाले व्यापारी हो, उनको निर्देश दिया है कि वो ज़्यादा स्टॉक नहीं करें और स्टॉक की पूरी जानकारी जो है वो जिला प्रशासन को दे। देखिए, लगातार कई दिनों से चीनी के दाम में लगातार उछाल है। राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। खुद गन्ना उद्योग मंत्री जो संजय पासवान है, उन्होंने चीनी मिल मालिकों को भी निर्देश दिया है कि 7 दिन से ज़्यादा का स्टॉक जो है वो चीनी मिल में वो लोग नहीं रखे। और वैसी स्थिति में जो सचिव हैं विभाग के, उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भी लिखा। देखिए, ये जो चीनी मिल है ये चकिया का चीनी मिल है, पुराना चीनी मिल है लेकिन बंद हो चुका है। अगर ये चीनी मिलें चालू रहती तो वैसी स्थिति में इन इलाकों में जो चीनी के दामों हैं वो ज़्यादातर उस पर प्रभाव नहीं दिखता और वैसी स्थिति में चीनी का उत्पादन होता तो लोगों को भी फायदा होता। लेकिन अभी के जो हालात है, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम पिछले महीने लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन इस महीने चीनी के दामों में लगातार वृद्धि दर्ज हो रहे हैं और चीनी जो है वो 70 के पार पहुंच गया है। तो वैसी स्थिति में चीनी लोगों की घर की मिठास जो है वो कम कर रहा है। तो वैसी स्थिति में लोग परेशान जरूर हैं और विभाग भी एक्टिव है, लगातार कालाबाजारी ना हो इसको लेकर विशेष रूप से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भी दिया है। जिन जिन जिलों में चीनी मिलें हैं उनके चीनी मिल मालिकों को भी निर्देश दिया है। तो वैसी स्थिति में चीनी 70 के पार जरूर हो गया है, लेकिन अब जिला प्रशासन लगातार एक्शन मोड में है, सरकार एक्शन मोड में है। तो वैसी स्थिति में अब देखना होगा कि चीनी के दामों में कब तक कमी आती है और जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, जो मुनाफाखोरी करने वाले लोग हैं, उन पर किस तरह की बड़ी कार्रवाई होती है। अवनीश कुमार, न्यूज 18, मोतिहारी। इधर बिहार मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां जाली नोट के धंधे का खुलासा हुआ है। बाइक पर 2 शख्स को पकड़ा गया है। बैग से 500 के 176 जाली नोट मिले हैं। कल नकली नोट की कीमत कुल जो है 88,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों तस्कर को गिरफ्तार किया है। लखौरा थाना इलाके में कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर हाजीपुर से है, जहां ठेकेदार राम नरेश राय हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल बाइक चलाने वाले 2 अपराधी को गिरफ्तार किया है। साथ ही दोनों शूटर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने खुलासा किया है कि इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए अपराधियों को 5 लाख की सुपारी दी गई। दोनों की गिरफ्तारी दानापुर से की गई है। बता दें कि 13 अगस्त की सुबह टहलने के दौरान बाइक से आए अपराधियों ने आगे से घेरकर राम नरेश राय को ताबड़तोड़ कई गोली मार दी थी, जिसमें घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई थी। गिरफ्तार अपराधियों ने खुलासा किया है कि हत्या के लिए मुजफ्फरपुर के कुख्यात छोटू राणा को 5 लाख की सुपारी तय हुई थी और 1 लाख रुपए एडवांस भी मिल गया था। छोटू ने ही सभी अपराधी को हायर किया था। हालांकि इस सुपारी किसने दी थी इसका अब तक खुलासा होना बाकी है। पूरे मामले में अब तक 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है। रूप से पूछताछ की गई तो ये बात सामने आई कि जो दोनों व्यक्ति थे, रमेश और आदित्य, उस दिन की जो घटना हुई थी उसमें बाइक चलाने वाले यही व्यक्ति थे। इन्होंने इस घटना के बारे में स्वीकार किया है। आगे गहन पूछताछ के क्रम में ये बात सामने आई है कि छोटू राणा, जो कि मुजफ्फरपुर का रहने वाला है, पहले से भी कई कांडों में वांछित है और पहले पुराना शूटर रहा है। कई शूटरों को अपने पास रखता है, उसे अलग अलग तरीके के काम करवाता है। उन्हीं के द्वारा इन लोगों को बुलाया गया था। 5 लाख रुपए का वादा किया गया था। इनको एडवांस के रूप में 1 लाख रुपए भी दिए गए थे। पूछताछ के क्रम में हम लोगों को उस दिन केस में फॉरवर्ड किया गया है। 19 अगस्त से पटना का ज्ञान भवन युवाओं की भीड़ से गुलजार है और हजारों बेरोजगार युवाओं को मेले में रोजगार दिए जा रहे हैं। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की तरफ से मेगा जॉब फेयर लगाया गया है, जिसमें तीसरे दिन भी डिग्रीधारी युवा रोजगार के लिए पहुंचे हैं। कुल 100 से ज्यादा कंपनियों ने इस मेले में भाग लिया है और सभी की योग्यता, कौशल और उनकी रुचि के आधार पर ऑफर लेटर दिए जा रहे हैं। अब तक लगभग 7,000 युवाओं को 2 दिनों में ऑफर लेटर मिले हैं और 13,000 युवाओं को और रोजगार दिए जाएंगे। एक बार फिर से पटना के ज्ञान भवन में रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। यानी 5 दिवसीय रोजगार मेले में अब तक 6,000 से अधिक युवाओं को रोजगार दिया गया है। आज
तीसरा दिन है और देख सकते हैं कि किस प्रकार से बड़ी संख्या में तमाम जो युवा हैं वो ज्ञान भवन पहुंच गए हैं। हाथों में बायोडाटा है, इसके साथ साथ आधार कार्ड या तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं क्वालिफिकेशन से जुड़े हुए वो सभी लेकर साथ में आए हैं और इसके बाद यहाँ से बारी बारी से जो कंपनियां हैं इनका चयन करेंगी। अच्छा लग रहा है सर, फर्स्ट बार हम इस मेले में शामिल हुए हैं सर। फर्स्ट बार आप आए? जी सर। अच्छा, क्वालिफिकेशन क्या है आपका? ग्रेजुएशन है सर। ग्रेजुएशन है जी सर। क्या एक्सपेक्टेशन है, कुछ है? कितनी सैलरी मिलनी चाहिए? सैलरी तो सर अभी निर्धारित कंपनी बताएंगे। कंपनी बताएगी? जी सर। अच्छा, किस सेक्टर में जाने का आपका इरादा है? IT सेक्टर में सर। IT सेक्टर। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट BSc है। BSc से ली है। किस सेक्टर में जाना चाहती है? हेल्थ केयर में। अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई हुई है? MSc है। सब्जेक्ट क्या है? डेटा साइंस। डेटा साइंस। सेक्टर क्या चाहती है? IT। बिहार से बाहर अगर ऑफर मिलता है तो जाएंगी? हाँ। क्योंकि कंपनियां तो देश विदेश की आई है। हाँ। देश विदेश की लगभग 100 से अधिक कंपनियां इस मेले में भाग ली हैं और बारी बारी से सभी जो एक तरह से युवा हैं उनका चयन किया जा रहा है। यानी रजिस्ट्रेशन जितने हुए हैं उसका अगर कहा जाए तो लगभग 30% रोजगार जो है निश्चित रूप से दिया जा रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। गोपालगंज के सबिया एयरपोर्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल इस एयरपोर्ट पर अब काम शुरू हो गया है। 517 एकड़ में फैले एयरपोर्ट की जमीन पर फेसिंग का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं डीएम ने एयरपोर्ट निर्माण को लेकर समीक्षा बैठक की। डीएम के मुताबिक एयरपोर्ट के लिए 473 एकड़ जमीन खाली करा ली गई है, जबकि बाकी जमीन को खाली कराने की प्रक्रिया जारी है। प्रशासन की सक्रियता से एयरपोर्ट निर्माण की उम्मीदें मजबूत हुई हैं। जेडीयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन भी लगातार परियोजना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 5 नए एयरपोर्ट चालू होने वाले हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल गोपालगंज का सबिया एयरपोर्ट भी चालू होगा और इसके लिए बिहार सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। गोपालगंज के सबिया एयरपोर्ट की ये तस्वीर है और यहाँ पर फेंसिंग वाल की जो तैयारी है वो इस वक्त चल रही है। सबिया एयरपोर्ट एक ऐतिहासिक जगह है, पुराना जगह है और यह जगह को आगे लाने के लिए बिहार सरकार से लेकर के केंद्र सरकार तक लाने के लिए हमारे आलोक कुमार सुमन सांसद, स्थानीय सांसद, आज कई महीना से लगने के बाद अब इसका रंग आ गया है। द्वितीय विश्व युद्ध में ये बना था और आज भी इसका जो भी रनवे है बहुत मजबूत है, बहुत कारगर है। ये हमारे माननीय सांसद आलोक कुमार सुमन जी का पहल हुआ तो यहाँ काम शुरू हुआ है। गोपालगंज, सिवान जिला और अगल बगल छपरा जिला भी, सारा लोग भी खाड़ी देश में रहते हैं। हमारे क्षेत्र के बहुत ज़्यादा लोग हैं गोपालगंज जिला का, खाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। अगर एयरपोर्ट यहाँ पर बन जाता है तो खाड़ी देश में रहने वाले सभी लोगों का अच्छा यहाँ से सुविधा होगा। तकरीबन 517 एकड़ जमीन में ये सबिया एयरपोर्ट फैला हुआ है और बिहार में सबसे बड़ा एयरपोर्ट का जो स्पेस इस एयरपोर्ट के पास है। तो ऐसे में बिहार सरकार ने सबिया एयरपोर्ट को चालू करने की दिशा में काम तेज कर दिया है। तो दूसरी तरफ गोपालगंज के डीएम समीर सौरभ ने भी इस एयरपोर्ट को लेकर लगातार समीक्षा की है और अतिक्रमण मुक्त कराने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। चूंकि एयरपोर्ट की कई सारे जो हिस्से हैं वहां पर लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, तो उस अतिक्रमण को भी हटाने के लिए प्रशासन ने काम तेज कर दिया है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपाल। खबर लखीसराय से है, जहां गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि के बाद बाढ़ की आशंका से लोग सहमे हुए हैं। बढ़िया स्थित दियारा इलाके में जलस्तर बढ़ने के बाद परवल, कद्दू की सब्जी डूब रही है, जिससे किसान परेशान हैं। किसान नाव के सहारे फसल को बाजार ला रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगर जलस्तर में इसी तरह से वृद्धि हुई तो दियारा में रखे पशुओं को भी नाव के सहारे ऊंचे स्थानों पर लाना पड़ेगा। हो ही रहा है, बढ़िया रहा, तेजी, इतना तेजी है पानी का, तब काफी परेशानी हो रही है आप लोगों को। हाँ, परेशानी तो हो ही जाएगा। दियारा में पशु भी आप लोग रखते हैं? हाँ, पशु भी है। क्या कीजिएगा ऐसे में अगर पानी बढ़ा तब किसी तरह इस पार आ जाएंगे, किसी तरह डी पर अपना आएंगे जानवर को बचाने के लिए। सर, हम लोग जल स्तर में तो बढ़ोतरी है ही, मगर ये सावन मेला के लिए, सावन के लिए हम लोग सर यहाँ पदस्थापित हुए हैं बरहिया में सर। और बरहिया ये जो घाट है, बरहिया घाट में सर हम लोग का मुस्तैदी रहता है कि किसी तरह का कोई भी अप्रिय घटना नहीं हो सर।